शास्त्रों में लिखा है, जब धर्म सिर्फ नाम का रह जाएगा, धरती पाप से कांप उठेगी और तभी होगा कलयुग का अंत, जब पाप अपनी सीमा पार करेगा, आसमान न्याय का संकेत देगा और कलयुग अपने अंत को पहुंचेगा। चलिए चलते हैं कलयुग के अंत की कहानी की ओर। द्वापर युग और कलयुग, इन चारों में कलयुग सबसे छोटा है, लेकिन सबसे अधिक कठिन और अंधकार से भरा हुआ युग है। कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई है और हम अभी इसके शुरुआती चरण में ही जी रहे हैं। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता है, मनुष्य के जीवन से धर्म धीरे धीरे कम होने लगता है। श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है कि इस युग में लोग सत्य की जगह लाभ को चुनेंगे, रिश्ते प्रेम से नहीं बल्कि स्वार्थ से निभाए जाएंगे, गुरु ज्ञान देने की जगह धन की इच्छा करेंगे और राजा प्रजा की रक्षा करने के बजाय उनका शोषण करेंगे। मनुष्य की आयु कम होगी, शरीर दुर्बल होगा और मन क्रोध, लोभ और अहंकार से भर जाएगा। कलयुग के अंतिम समय में ये लक्षण और भी भयानक रूप ले लेंगे। धरती पर अकाल पड़ेगा, रोग और महामारी फैलेंगी, वर्षा समय पर नहीं होगी और अन्न शुद्ध नहीं रहेगा। स्त्री और पुरुष दोनों मर्यादा भूल जाएंगे, संतों का अपमान होगा और गौ हत्या सामान्य बात बन जाएगी। उस समय धर्म केवल नाम का रह जाएगा और सच्चे भक्त बहुत कम रह जाएंगे। जब अधर्म अपनी सारी सीमाएं पार कर लेगा, जब निर्दोषों की पुकार कोई नहीं सुनेगा, जब न्याय बिकने लगेगा और पाखंड ही धर्म कहलाने लगेगा, तब पृथ्वी माता स्वयं पीड़ा से कराह उठेंगी। उसी समय भगवान विष्णु कलयुग के अंत का निश्चय करेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल की अवतार में प्रकट होंगे। उनका जन्म शंभल नामक ग्राम में होगा। उनके पिता का नाम विष्णु यशा और माता का नाम सुमति होगा। वे एक दिव्य श्वेत घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में एक तेजस्वी तलवार होगी, जो अधर्म का नाश करने के लिए होगी। कल की अवतार धरती पर फैल चुके पाप का अंत करेंगे। वे दुष्ट राजाओं, अत्याचारी शासकों और पाखंडी धर्म के ठेकेदारों का विनाश करेंगे। ये कोई साधारण युद्ध नहीं होगा, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच अंतिम न्याय होगा। उनकी तलवार से निकलने वाला प्रकाश अज्ञान, भय और पाप को भस्म कर देगा। जब अधर्म का अंत हो जाएगा, तब कलयुग भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद धरती फिर से शुद्ध हो जाएगी, नदियां निर्मल बहेंगी, वर्षा समय पर होगी और मनुष्य का हृदय पुनः सत्य और करुणा से भर जाएगा। उसी क्षण नए सतयुग का आरंभ होगा, जहां धर्म अपने चारों चरणों में पूर्ण होगा और मनुष्य बिना छल कपट के जीवन जिएगा। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि कलयुग चाहे कितना ही अंधकारमय क्यों न हो, फिर भी इस युग में मोक्ष का मार्ग बहुत सरल है। कलयुग में केवल भगवान का नाम स्मरण करने से ही उद्धार संभव है। जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर भक्ति, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलता है, उसके लिए हर युग सतयुग के समान होता है। इसलिए कलयुग का अंत डरने की बात नहीं है। यह केवल अधर्मियों के लिए भयावह है। जो आज भी धर्म के मार्ग पर है, उसके लिए भगवान हर समय उसके साथ हैं। हरि हरे कृष्ण